ये क्या? Down. अनार। No. Gaba. ये ये क्या कर रही? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। आज वीकेंड की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। इजीली रिलैक्स होके उठे हैं, मनहा ने कोई स्कूल नहीं जाना, तो ये नाश्ता जो है ना वो ज़बरदस्त हम रेडी कर रही हूँ मैं। इसमें जो है वो एग हैं, फ्राई एग और हैश ब्राउन, और साथ जो है वो चाय रख दी थी। और मनहा के लिए, मनहा को एग से एलर्जी है तो मनहा जस्ट हैश ब्राउन और ब्रेड खाती है। और साथ जो है ना ये मैं बना रही थी कबाब। तो ये चीज़ नाश्ता हमारा है। सुबह थोड़ा लेट ही उठते हैं, ऑलमोस्ट टाइम थोड़ा सा कभी 8:30 9 o'clock, इतना भी लेट नहीं उठते। तो बस बहरहाल ये हमारा नाश्ता था। तो ये मनहा का था, इसको इस तरह सैंडविच बना के दे दिया। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। और फिर उसके बाद स्नैक में मनहा को मैं दे दिया था जूस, क्योंकि स्कूल में होती है और 4 बजे आती है। सारा दिन जो है वो पता नहीं कुछ खाती या नहीं खाती। तो आज का डे जो है ना वीकेंड पे मेरी यही कोशिश होती है कि इसको हेल्दी डाइट, हेल्दी चीज़ें खिलाऊं। और फिर इसीलिए आज फिर ज़बरदस्ती चीज़ें बनाऊंगी भी, और फिर ग्रॉसरी करने भी जाएंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो ये फ्रूट है यहाँ पे अनार, और फिर उसके बाद ये अमरूद है। अमरूद का खैर वो वाला टेस्ट नहीं होता जो पाकिस्तान में होता था। और बस ये सारा फ्रूट जो है ना इसको कट करके इनको एज ए स्नैक दूँगी। अब बच्चों की जो है ना डाइट के लिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि इनको हर चीज़ फुल जो डे होता है ना उसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ होनी चाहिए। फ्रूट, एक पोर्शन फ्रूट का होना चाहिए, एक पोर्शन मीट का होना चाहिए, एक पोर्शन जो कार्ब्स वगैरह हैं जिस तरह राइस हो गया, ब्रेड हो गई या रोटी हो गई, तो एक पोर्शन वो होना चाहिए। तो इनके 3-4 पोर्शंस वाइज इनका जो है ना वो डाइट प्लान बनाती हूँ। तो बस इनको मैंने स्नैक दे के इनको मैंने सारा फ्रूट काट कूट के दे दिया। और तो मैं जल्दी जल्दी अब जो है ना वो बना रही थी। ये मैं बना रही हूँ कीमा, और कीमे के अंदर आलू और शिमला मिर्च वगैरह, बेल पेपर वगैरह डालूँगी। तो जस्ट मैंने सिंपल मसाला जो है ना वो किया है, प्याज जो है वो डार्क ब्राउन किए हैं, उसमें खड़े मसाले डाले हैं, और फिर उसके बाद उसमें डाल दिया मैंने लहसुन अदरक काट के डाला है, मैंने ग्राइंडेड नहीं किया। और साथ ही मैंने कीमा डाल दिया, उसको भून रही हूँ अच्छी तरह से। बाकी स्पाइसेस वगैरह भी डाल दिए थे, नमक, मिर्चें, हल्दी, और जो है ना वो कोई भी मसाला भी आप डाल सकते हैं। मैंने जो है ना चपली कबाब मसाला भी डाला था, तो ऐसा टेस्ट बन जाता है। तो बस ये इसको मैं भून रही थी, कीमे का जितना भी पानी है वो निकल जाए। तो वो एक स्मेल सी जो आती है ना, अगर इस तरह करके बनाए तो वो स्मेल नहीं आती। तो बस कीमा भून गया था, मैंने बीच में टमाटर डाल दिया, इसको कवर करके रख दिया। अब टमाटर के पानी से जो है ना वो कीमा गल जाएगा। और साथ में बच्चों के लिए पास्ता बना रही थी, और इनको जो है ना फिर जो है वो पास्ता दूंगी। और ये बच्चे अब अपना फ्रूट खा रहे थे। अच्छा, हसन तो अब फुल मज़े लेके खा रहा है ना। I like fruit. Fruit. Orange fruit. यस। ओके, नेम बताओ। ये क्या? Gaba. Gaba. जी। ये क्या? मनहा बताओ। Down. अनार। Nine. ओके, ये क्या? Orange. और ये क्या? Blueberry. ओके, और ये क्या? Strawberry. यस, क्लैपिंग। ओके, मनहा, मनहा की टर्न। मनहा बताइए क्या? Strawberry. गुड। और ये क्या? Orange. गुड जॉब। ये? Blueberry. यस। ये? Nut. गुड जॉब। ये? Gaba. ये? गुड जॉब, दोनों विन कर गए। Blueberry. क्लैपिंग। बता दिया आपने ब्लूबेरी। नहीं. तो बच्चे अपना फ्रूट खा रहे थे, और थोड़ा सा हसन की अब लर्निंग स्टेज है, तो उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे सिखाते हैं। पता तो है उसे माशाल्लाह हर चीज़ का, लेकिन फिर भी उसको ना इस तरह थोड़ा सा सिखा देते हैं। तो ये कीमा मेरा हो गया था, और मैंने बच्चों के लिए निकाल लिया है। और जो है ना अब इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं इस पॉइंट पे, यानी ऑलमोस्ट ये पक चुका था। और मैंने साथ आलू डाल दिए, और साथ ही बच्चों के लिए मैं बना रही थी अलग से। मैंने आलू जो है ना वो ऑयल लेके फ्राई किए हैं, बारीक बारीक काट के।
और वो पास्ते के लिए की हैं। और इसमें मैंने सालन के लिए जो है आलू डाल दिए थे। अब इसमें बेल पेपर काट के मैंने हाफ़ कर ली थी, हाफ़ जो है ना बच्चों के पास्ते के लिए और हाफ़ जो है ना उस कीमे के लिए। तो बस ये जो है ना इसको थोड़ा लाइट सा फ्राई करके और फिर उसके बाद ये मैंने सालन में डाल दी बेल पेपर और इसको मिक्स करके जो है दम पे रख दूँगी। और साथ जो बच्चों की जो है इसमें भी मैंने जो कीमा पहले ऑलरेडी निकाला था उसको इसमें डाल दिया और डाल के बस इसको जो है ना वो ये तो ऑलमोस्ट पका हुआ है। और बेल पेपर को बहुत ही कम करती हूँ ताकि खड़ी खड़ी सी रहे और थोड़ा अच्छा टेस्ट रहे इसका। तो बस इसमें फिर पास्ता डाल दूँगी। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे टाइम भी नहीं होता, तो मैं ऐसे जो है वो करती हूँ कि जिस तरह मैंने अपना खाना बनाना था, कीमा मैंने बनाया तो मैंने बच्चों के लिए अलग उस पॉइंट पे निकाल लिया और अपने लिए जो है ना वो मैंने कीमा के सालन बना दिया बेल पेपर और आलू वाला, और बच्चों के लिए मैंने पास्ता बना दिया वही कीमे का। तो यानी एक साथ आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग काम नहीं करने पड़ते, एक ही वही कीमा बना था उसको मैंने यूटिलाइज़ कर लिया बच्चों के पास्ते के लिए भी। तो ये मैंने पास्ता डाल के और इनका जो बिल्कुल डन हो गया था और साथ में रोटी गर्म कर रही थी और खाना खाने लगे थे हम दोपहर का। बस खाना खा के ग्रोसरी करनी है और ग्रोसरी करने हम लोग आ गए थे और दिन इतने छोटे हैं, खाना शाना खा पी के जो है ना अंधेरा हो जाता है और हस्बैंड भी आ गए थे। तो बस हम फिर अब ग्रोसरी करने हैं। ग्रोसरी यहाँ पे जो है ना वेजीज़ पड़ी तो हुई हैं, हर किस्म की वेजीज़ हैं, लेकिन जो है ना वो ख़राब भी पड़ी होती हैं। और जो आप लेके जाते हैं कई दफ़ा तो मैंने आपको बताया था ना भिंडी भी नहीं मिलती, करेले भी नहीं मिलते। तो कोई डे ऐसे होता है कि सारी सब्ज़ी इतनी ख़राब पड़ी होती है कि हम ले ही नहीं सकते, कि वो 2 दिन भी नहीं चलनी। तो वैसे भी वेजिज़ का यही होता है कि 1 वीक के लिए लाते हैं ताकि वो जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे इतनी वो ख़राब होके पड़ी होती हैं, तो अगर और ज़्यादा देर घर में रखेंगे तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो ये नाशपाती पड़ी थी और फ्रूट फिर भी थोड़ा सा फ्रेश था, लेकिन वेजिज़ जो हम लोग खाते हैं ना देसी, जिस तरह के करेले हो गए, भिंडियाँ हो गई, तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती हैं। पहले फ़्रेश फ़्रेश मिल जाती थी, शायद टाइमिंग का इशू है, क्योंकि हम लोग आते हैं शाम के टाइम, हस्बैंड जब आते हैं तो तब हम आते हैं, मे भी सुबह के टाइम फ़्रेश मिलती हूँ। लेकिन हमने जितना भी अब लास्ट कुछ 2-3 मंथ से यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यहाँ पे वेजिज़ जो है ना फ़्रेश नहीं मिल रही, और हो सकता है टाइमिंग का इशू हो। तो बस ये जो है ना बस यहाँ से अब जो इम्पोर्टेंट वेजीज़ होती हैं वही ले रहे हैं, जब ख़त्म होती है बस उसी वक्त ही आते हैं और लेते हैं। तो उसमें ये है कि हमारी भिंडियाँ वगैरह और करेले वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, उसके अलावा प्याज टमाटर ये चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो ये लेने आए थे। ये बुकों वाले प्याज मुझे अच्छे लग रहे थे, इसका ऑमलेट बहुत ज़बरदस्त मज़े का बनता है, तो ये मैंने लिया। उसके अलावा चिकंदर लिया और ये ब्रोकली वगैरह, कुछ वेजीज़ अच्छी फ़्रेश पड़ी हुई थी, यानी जो नॉर्मल यूज़ होने वाली हैं। लेकिन जो हमारे प्रॉपर देसियों वाली जो है ना, जैसे भिंडियाँ हो गई, करेले हो गई, वो नहीं मिल रहे थे। तो बस ये जो है ना ये, और ये बैंगन थोड़े से थे, ये भी देख के लेने पड़े थे क्योंकि ये भी जो है ना जगह जगह से ब्लैक हुए हुए थे, कोई फ्रेश नहीं थे, लेकिन फिर भी मजबूरी थी, अब हम आए थे तो कोई ना कोई वेजीज़ तो लेनी थी। बस एक यही बैंगन ही मिले थे, उसके अलावा कोई जो है ना वेजीज़ मुझे नहीं मिली। हाँ, वो जो स्पिनच पालक जो है वो एक पैकेट लेते क्योंकि वो पैक में थी। तो बाकी ये यहाँ पे स्नैक की जो चीज़ें थी बच्चों की, इसमें योगर्ट और बच्चों की जो छोटी छोटी सी जेलीज़ वगैरह होती हैं, तो इतना मैं इनको ना ये जिसमें जंक फूड टाइप जो होता है, मैं तो इसको जंक फूड ही कहती हूँ, ये जो जेली और ये चीज़ें ये मैं इतनी ज़्यादा नहीं देती बच्चों को, फ़्रेश चीज़ें देती हूँ, जिस तरह फ्रेश फ्रूट वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें देती हूँ। तो यहाँ से फिर यही हमने लिया, प्याज लिए, टमाटर लिया और लहसुन अदरक, और ये बैंगन मिल गए थे। तो ये बस आलू, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना जो होती हैं हमारी देसियों की, जिसके बगैर खाना नहीं बनता प्याज टमाटर लहसुन अदरक, तो बस वो चीज़ें हमने ली हैं और बस वो शुक्र है वो थोड़ी सी फ्रेश मिल गई थी। तो महंगाई का सुना था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे भी जो है ना वही हाल है, यहाँ पे भी जो है वो अब महंगाई जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। अब थोड़ी सी चीज़ लेते हैं, थोड़ी सी ग्रॉसरी करते हैं तो आपका इतना ज़्यादा बिल बन जाता है। तो वो मेरे ख्याल से हर तरफ जो है ना वो अब महंगाई ज़्यादा ही होती जा रही है। तो यहाँ पे हमने बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें ली हैं जो ज़रूरी होती हैं, वेजीज़ वगैरह, तो उसके ऑलमोस्ट जो है ना हमारे $130 लग गए थे। और ये थोड़ी बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हमने ली, और बच्चे फिर अब अपना देखते फिर रहे थे स्नैक वगैरह। मनहा जो है स्कूल में कोई योगर्ट इसने खाई थी और इसे अच्छी लगी थी, तो वो यही कह रही थी कि मुझे वो योगर्ट चाहिए, तो वो हम इसकी जो है ना वो योगर्ट देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो बस ये हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी, ग्रॉसरी। और हसन भी अपनी अब चीज़ें वगैरह जो है ना वो रखना उसने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि
क्योंकि बच्चों को जब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए ना तो बच्चे जो है ना वो अपनी चीज़ें रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हसन को भी यही था कि ये जेली है, मैंने ये लेनी है। तो बच्चों के लिए फ़न भी होता है जब वो शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो बस हमारा जो है ना सुबह से लेके शाम तक की यही रूटीन थी, और वीकेंड पे हमारी जो है वो यही स्पेशल रूटीन ये थी कि हमने ज़बरदस्त किस्म का खाया पिया, एंजॉय किया, ग्रॉसरी की। तो होप सो आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।